नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन जो बुद्धि के परीक्षण थे उसमें डिफरेंस देखेंगे कि व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण में क्या अंतर होता है, शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण में क्या अंतर होता है। और उसके बाद जो कल वाला अपना वीडियो था जिसमें अपन ने बुद्धि परीक्षणों के बारे में डिटेल से चर्चा की, और आज का जो वीडियो है उसके ऊपर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, सबसे पहले बात करें व्यक्तिगत परीक्षण की, तो नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्तिगत परीक्षण का मतलब क्या होता है कि परीक्षण को जिस परीक्षण को अपन व्यक्तिगत रूप से करें, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग एक प्रकार से इसको किया जाता है, समूह में नहीं कर सकते अपन इसको व्यक्तिगत रूप से, यानी कि अलग अलग एक एक व्यक्ति के लिए परीक्षण जो एक एक व्यक्ति का किया जाए तो वो होगा आपका व्यक्तिगत परीक्षण। इसमें क्या होगा, देखिए, बच्चों वयस्कों दोनों के लिए इसमें यह परीक्षण किया जा सकता है। इसमें विशेषज्ञों की आवश्यकता जो वो अधिक पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा व्यक्तियों का प्रशिक्षण अपन करेंगे समय भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, उतने ही ज़्यादा संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ेगी, उतने ज़्यादा विशेषज्ञों की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। इसमें समय अधिक लगता है। ये जो परीक्षण है व्यक्तिगत परीक्षण, ये कम वस्तुनिष्ठ होता है, इसमें वस्तुनिष्ठता की कमी पाई जाती है। ठीक है, ज़्यादा खर्चा होता है, इसमें समय भी अधिक लगता है, संसाधनों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। कम स्वतंत्रता इसमें होती है, व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता जो है वो लिखने की या बोलने की स्वतंत्रता ज़्यादा इसमें व्यक्तिगत परीक्षण में नहीं होती है। प्रश्नों की संख्या जो इसमें कम रखी जाती है और अतिरिक्त सूचना प्रदान करने इसमें जो वो ज़्यादा प्रदान की जाती है। अतिरिक्त सूचना यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने को ज़्यादा मिलती है, इसमें काम की चीज़ें कम, प्रश्नों की संख्या कम रखते हैं, इसकी वजह से खुल करके व्यक्ति अपने बारे में बता भी नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें ये व्यक्तिगत परीक्षण के बारे में था। अब सामूहिक परीक्षण देखिए क्या है। व्यक्तिगत परीक्षण बच्चों और वयस्कों के दोनों के लिए है, वहीं सामूहिक परीक्षण जो वो निश्चित स्तर के ऊपर के बच्चों के लिए, यानी जो 6 वर्ष से अधिक के लिए सामूहिक परीक्षण जो है वो होते हैं। इसमें विशेषज्ञों की आवश्यकता जो है वो ज़्यादा नहीं पड़ती है, कम कुशल व्यक्ति भी इसको करवा सकता है, जबकि व्यक्तिगत में विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती थी। इसमें कम समय लगता है। सामूहिक परीक्षण भाई एक ही समय में एक साथ अपन 20-25 लोगों का परीक्षण कर सकते हैं, इसमें तो समय कम लगेगा और कम खर्चा लगेगा। कम खर्चे और कम समय में जो है अच्छे प्रकार से परीक्षण अपन कर पाएंगे। ज़्यादा वस्तुनिष्ठ होता है, ठीक है, ज़्यादा स्वतंत्रता इसमें व्यक्ति को होती है, प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा होती है इसमें, और केवल संख्यात्मक सूचना इसमें मांगी जाती है, बाकी ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं अपने को देना होता, अपने को केवल संख्यात्मक रूप से सूचनाएं देनी होती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण में। जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति का परीक्षण अगर करेंगे तो विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ समय भी अधिक लगेगा, धन खर्च भी अधिक होगा। वहीं सामूहिक रूप से परीक्षण किया जाएगा तो समय कम लगेगा, एक साथ ज़्यादा व्यक्तियों का जो परीक्षण हो पाएगा, कम समय में, कम खर्चे में जो है अपन अधिक वस्तुनिष्ठता से जो है परीक्षण को करवा पाएंगे। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। आगे डिस्कस करेंगे शाब्दिक परीक्षा और अशाब्दिक परीक्षा। देखिए साथियों, अपन जानते हैं व्यक्तिगत परीक्षण को भी दो सब भागों में बांट सकते हैं, सामूहिक परीक्षण को भी दो भागों में बांटा जाता है। दोनों भाग कौन कौन से हैं? दोनों में शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण। अब ये शाब्दिक अशाब्दिक में अंतर क्या, वर्बल और नॉन वर्बल क्या है? देखिए, शाब्दिक परीक्षण में भाषा का प्रयोग होगा, अशाब्दिक में भाषा का प्रयोग नहीं होता। इसमें चित्र व मूर्त वस्तुओं का प्रयोग जो है वो होता है, बल्कि भाषा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, फिर है शाब्दिक परीक्षण जो वो अशिक्षित, मंदबुद्धि, बहरे व गूंगे आदि के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए जो है वो आपके उपयोगी हैं। अब एक प्रश्न आया था कमेंट में कल के वीडियो में कि सर, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण जो वो 3 से 15 वर्ष के लिए बच्चों के लिए होता है, तो 3 वर्ष का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता, तो उसके लिए अपन कैसे कर सकते हैं? तो साथियों, पढ़ तो नहीं सकता बच्चा, लेकिन वो अपनी बात को सुन तो सकता है, समझ तो सकता है, गूंगा बहरा थोड़ी है वो। तो उसके लिए अपन कर सकते हैं। और 3 से 15 वर्ष के लिए बच्चे के लिए अब यहाँ उसमें जहाँ उसमें लिखा हुआ वो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा ही। अपन ये नहीं सोचें इस बारे में कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाई, मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस उम्र के बच्चों के लिए ये उपयोगी है, तो वो अपने को थोड़ा ध्यान में उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, यह इनके लिए उपयोगी होता है, किन के लिए उपयोगी होता है कि
अशाब्दिक परीक्षण जो है वो अशिक्षित, मंदबुद्धि हो गए, बहरे गूंगे हो गए, इनके लिए अशाब्दिक परीक्षण जो उपयोगी होता है, उनको चित्रमूर्त वस्तुएं दिखा करके अपन पूछ सकते हैं। फिर है अमूर्त बुद्धि का मापन जो वो किया जा सकता है शाब्दिक परीक्षा से, जबकि मूर्त बुद्धि का मापन किया जा सकता है अशाब्दिक परीक्षणों से। और अशाब्दिक परीक्षणों को साथियों क्रियात्मक परीक्षण भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें गुणों की तुलना संभव नहीं है। जो शाब्दिक परीक्षा है उसमें दो बच्चों के गुणों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती, जबकि अशाब्दिक में ऐसा किया जा सकता है। शाब्दिक परीक्षा कम विश्वसनीय होती है, जबकि अशाब्दिक अधिक विश्वसनीय ये होती है। और शाब्दिक परीक्षा पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, जबकि अशाब्दिक परीक्षा पर संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस जो आपको ध्यान में रखने, शाब्दिक अशाब्दिक परीक्षा से संबंधित, व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण से संबंधित। अब दोस्तों अभी तक जितना भी मैटर आपने पढ़ा है उसके ऊपर आधारित प्रश्नों को करते हैं। मूर्त बुद्धि मापन के लिए किस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? साथियों शाब्दिक परीक्षण किए जाते हैं, क्रियात्मक किए जाते हैं या उपयुक्त दोनों किए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया अभी अभी कि मूर्त बुद्धि के मापन के लिए अशाब्दिक परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं, वो आपके मूर्त बुद्धि के मापन के लिए होते हैं। अभी अशाब्दिक परीक्षण आपका व्यक्तिगत भी हो सकता है, साथ ही आपका सामूहिक भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अशाब्दिक परीक्षण का अन्य नाम क्या है कि क्रियात्मक परीक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? क्रियात्मक परीक्षण। मूर्त बुद्धि के मापन के लिए क्रियात्मक परीक्षण किए जाते हैं। मूर्त बुद्धि का मापन क्या होता है? देखिए नाम से स्पष्ट है बिल्कुल। मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि का मतलब यानी कि जो चीज अपने सामने है उसको देख करके उसके बारे में बताना, वही होती है मूर्त बुद्धि। तो शाब्दिक परीक्षण में तो भाई चीज़ों के बारे में अपन बोल करके, विचार करके जो बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, परीक्षण करते हैं। लेकिन अशाब्दिक में अपन क्या करते हैं? शब्द नहीं होते, वहाँ पे चित्र होते हैं या वस्तुएं होती हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाती हैं, मूर्त रूप से दिखाई जाती हैं। तो मूर्त बुद्धि के मापन के लिए कौन सा परीक्षण होगा? जाहिर सी बात है क्रियात्मक परीक्षण या अशाब्दिक परीक्षण होगा, जबकि अमूर्त बुद्धि के मापन के लिए शाब्दिक परीक्षण होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 30, 59, 68 या 70? साथियों सबसे पहले जब बिने साइमन बुद्धि परीक्षण दिया गया था तब इसमें 30 प्रश्न थे, लेकिन बाद में 1908 में संशोधन हुआ, फिर 1911 में संशोधन हुआ इसमें। तो जो दूसरा जो संशोधन हुआ 11 में, उसमें इसके प्रश्नों की संख्या बढ़ा करके 59 कर दी गई थी। इसलिए प्रश्नों की संख्या कितनी है यानी कि वर्तमान में कितनी है? तो 59 है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के प्रतिपादक हैं। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में जो है लगातार संशोधन होते गए और 1916 में जो है एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संशोधन कर करके जो है स्टैनफोर्ड आपका जो अल्फ्रेड बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण है उसका नाम स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण रखा। तो इस परीक्षण का दूसरा नाम क्या? ट्रमन बुद्धि परीक्षण को नाम से भी इसको जानते हैं। 1916 में प्रतिपादित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है ये आपका एक सुधार करके परीक्षण किया गया। किस परीक्षण का नाम है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में लगातार जो सुधार हो रहे थे और उसी सुधार के क्रम में सबसे लास्ट में ये सुधार हुआ स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के रूप में, यानी स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण फिर उसका नाम कर दिया गया। ठीक है, तो इसको आप ट्रमन लगाइएगा। नेक्स्ट आपका है, संस्कृति मुक्त परीक्षण के प्रतिपादक हैं ऑर्थर ओटिस, डेविड वेक्सलर, आरबी केटल या अलेक्जेंडर पास? तो दोस्तों देखिए संस्कृति मुक्त परीक्षण के प्रतिपादक जो है वो आर्थर ओटिस नहीं है। आर्थर ओटिस ने तो आपके जो है कौन सा परीक्षण दिया था? आर्मी अल्फा और बीटा परीक्षण दिए थे। आरबी केटल जो है उन्होंने संस्कृति मुक्त परीक्षण दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। मिश्रित बुद्धि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं डेविड वेक्सलर, और अलेक्जेंडर पास ने घन परीक्षण जो था वो दिया था। सॉरी, घन परीक्षण नहीं, पास एनालॉग परीक्षण जो था वो अलेक्जेंडर पास ने दिया था। तो ये जो है यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो संस्कृति मुक्त परीक्षण के प्रतिपादक आपके आरबी केटल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मिश्रित बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक परीक्षणों की संख्या है 7, 8, 9 या 10? तो साथियों मिश्रित बुद्धि के प्रतिपादक आपको पता ही है डेविड वेस्लर हैं, जिन्होंने
मिश्रित बुद्धि परीक्षण दिया, और उस मिश्रित बुद्धि परीक्षण में 7 तो क्या थे, शाब्दिक परीक्षण थे, और 7 ही क्या थे, अशाब्दिक परीक्षण या क्रियात्मक परीक्षण थे। तो यहाँ पे पूछा शाब्दिक परीक्षण कितने थे मिश्रित बुद्धि परीक्षण में, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 7 शाब्दिक परीक्षण थे। लास्ट अपना प्रश्न है, निम्न में से सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है कोल ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण या आर्मी बीटा परीक्षण। साथियों, कोल ब्लॉक डिजाइन और बीने साइमन बुद्धि परीक्षण ये दोनों के दोनों जो हैं वो व्यक्तिगत परीक्षण है, ये सामूहिक परीक्षण है ही नहीं, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, व्यक्तिगत परीक्षण है तो ठीक है। इसके बाद अपने को सामूहिक परीक्षण ढूंढने तो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण और आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण दोनों के दोनों सामूहिक परीक्षण है, लेकिन सामूहिक में भी कौन सा, शाब्दिक वाला ढूंढना है। तो जो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण है ये कैसा, आपका शाब्दिक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ये आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण जो है वो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर्मी बीटा परीक्षण जो है वो आपका सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जबकि अपने को सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट इसका रहेगा। तो ये थे साथियों 6 प्रश्न। 6 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो, हमारी बातें आपको पसंद आई हो, हमारा मैटर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें पहुंचाएं, ताकि सब लोग अपन से जुड़ें, इस रीट की अच्छी प्रकार से तैयारी कर पाएँ। और वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको मैटर हमारा पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार के एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ जो बुद्धि वाला टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अपन दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और बुद्धि वाले में एक छोटा सा टॉपिक और है, संवेगात्मक बुद्धि, वो भी उसके ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो छोटा सा टॉपिक रह गया, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद बुद्धि का टॉपिक अपना जो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।